अरे ये जू परिवार की लड़की, वो है डोंग के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही है। कौन कहता है कि नहीं? डोंग जी, लेकिन हमारे गांव का कुख्यात आवारा है। अगर जू परिवार के बुजुर्गों को पता चला तो वे उसे जरूर मार डालेंगे। मार डालेंगे क्या? मेरा बेटा जिम्मेदारी लेगा। वह आगे चलकर वो मेरी जहां गोपिंग की बहू होगी। बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुरंत डोंगजी को तैयार करवाती हूँ। तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। शादी? जू की क्या? एक ही बिस्तर पर सोना? जू की क्या? तुम सचमुच दोहरा चरित्र दिखा रही हो। खुद रात में मेरे घर आई, मेरे बिस्तर पर चढ़ गई, अब मुझसे शादी करने को कहती हो। क्या ये तुम्हारे जू परिवार ने ये पहले से ही योजना बना ली थी? डोंगजी, बुरी खबर है। जू की नदी में कूदकर मर गई है। उसके पेट में बच्चा भी था। एक घर से दो जाने चली गई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ताकतवर था। मैंने अरबों का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन जीवन भर अकेला रहा। सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैं चिंगिया और बच्चे को इस दुनिया को देखने का मौका नहीं दे सका। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी सारी संपत्ति देश को दान कर दो। मैं वापस आ गया हूं। मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं। तुम मेरी बेटी से कब शादी करोगे? बस किंगिया राजी हो, आधे महीने बाद मैं उससे विवाह करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 15 दिन देता हूं। पिताजी। क्यों? पापा, हम घर चलते हैं। केवल हेडोंग जैसा व्यक्ति जो आम दिनों में आलसी रहता है, उसके ही हाथ होते हैं जो लड़कियों से भी सुंदर दिखते हैं। अगर मैं सचमुच उससे शादी करूं, मैं अब कैसे जीऊंगी? ये है जिया का लड़का। जो वादा किया था उससे मुकरना भी मुमकिन है। कल रात की बात साधारण नहीं थी, लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि जू किया को धूमधाम से ब्याह करवाया जाए। माँ, माँ, इतने साल तुमने बहुत कष्ट सहे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बेहतरीन जीवन दूंगा। चांदरोक भैया, मिनफू, क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगा? जब तुमने किसी का पैसा उधार लिया हो तो 1-2 महीने के लिए शहर भाग जाते थे। ये तो आम बात थी। अगर भागने की हिम्मत की तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। क्या? तुमने किवा को मार डाला? मैं तुम्हें कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहना, किंगिया की आत्मा स्वर्ग में यह नहीं चाहेगी कि मैं तुम जैसे निकलने के लिए जेल की हवा खाऊं। अब जू चांदरोग को देखकर मेरी टांगें कांपने लगती हैं। ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। हे डोंग, भागो मत। तुम भागने की सोच भी मत। भैया, मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। मुझे तो उसके लिए पैसे कमाने की सोचनी ही होगी ना। तुम तो नहीं चाहोगे कि वो मेरे साथ कष्ट झेले। उधार लेने की जगह देने लायक तो नहीं हूं। तुम पैसे कमाने और पालने की सोच रहे हो। तुम दोनों किसे ढूंढ रहे हो? मैं भाई झाओ को ढूंढ रहा हूं। पिछली बार गांव छोड़कर रसोई में काम किया था। भाई झाओ की मेहरबानी से जिंदगी की पहली कमाई भी हो सकेगी। इतने प्यार से बुला रहे हो। क्या आप हमारे मुख्य शेफ को जानते हैं? ठीक है, मैं उसे बुलाता हूं। क्या मैं तुम्हें जानता हूं?
पहले नहीं जानता था। जो भाई, ये ताजा मशरूम है, अभी तोड़ा गया है। तराजू पर रखो। 7 माह प्रतिदिन। तराजू ले आओ। कुल 13 जिन 7 लियांग। 9 युआन 60 माह। लो, तुम्हारे लिए। ठीक है जो भाई, बहुत अच्छा। हे डोंग ने मशरूम ले लिए। आश्चर्यजनक रूप से 9 युआन से अधिक का शुद्ध लाभ हुआ। जो परिवार को देना होगा। मेरे बारे में पुरानी धारणा बदलना ही होगा। ये 3 रुपये वाले जूते। भैया, आजमाओ। मेरे लिए खरीदे हैं। मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर में पैसा है। दादा, हमें फिर गांव वापस पैदल जाना है। तुम्हारे पैर छिल गए होंगे। अगर बिस्तर से उठ नहीं पाए, खेत का सारा काम रुक जाएगा। वो आलसी है डोंग। इतना पैसा खर्च करने को दूसरों की मदद के लिए तैयार हो गया। वो तो आलसी और खाने का शौकीन आदमी है ना। अच्छा ठीक है, सस्ता जोड़ा चुन लेना। ये पैसा मैं लौटते ही तुम्हें दे दूंगा। इस पैसे को अच्छे से बचा कर रखना। मेरी बहन से शादी करने के काम आएगा। चांदरोंग, उस लड़के पर नजर रखना। सुन रहे हो? हे डोंग का आज का बदलाव पता नहीं यह अस्थायी है। अभी घर वालों को मत बताना। चाची, धतेरे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हमारी प्यारी बेटी। देखना, मैं तुझे मार डालूंगा। हे डोंग को भगा दिया। किंग यह बर्बाद हो जाएगी। मैंने क्या पाप किया है? किंग या चाची, कल रात की बात। मेरी गलती है। मैं सब्जी नीचे रख दो। चाची, मुझे मार डालो। बस इतना है कि किंग मुझसे शादी कर ले। मैं तुमसे कहता हूं, शादी से पहले तुम कियोमा को छू भी नहीं सकते। बर्फ की 3 फुट मोटाई एक दिन की सर्दी से नहीं बनती। मैंने दया दिखाकर कियोमा से नजदीकी बढ़ाई। मेरा बस यही इरादा था, कियोमा के लिए कुछ खाने का सामान ले जाने का। वापस ले जाओ हमारी किंगा। तुम्हारे इस भोजन की कमी नहीं है। कौन जानता है उसका यह मांस कहां से लाया गया है? हमारी किंगा कैसे कर सकती है शादी इस तरह की चीज से? हे डोंग, कामचोर और आलसी किंगा की शादी के बाद अगर बिल्कुल भी न चले, हम उसकी मदद करेंगे। हाँ, पापा, मम्मी। हे डोंग, अरे अब ठीक है। आडोंग पहाड़ों में मशरूम उगाकर पैसे कमा रहा है। इस बारे में अभी बाहर मत बताना। तुम उसकी तरफदारी कैसे कर सकती हो? क्या आप एक बोरी उठाकर नहीं ले जाएंगे? तुम तो आमतौर पर खेतों में काम भी नहीं करती। शरीर बहुत कमजोर है। मेरी बहन से शादी कैसे करोगे? जल्दी से कसरत क्यों नहीं करते? भैया, इन दिनों गांव में मशरूम बेचने जा रहा हूं। आप तो मेरे पीछे रह गए हैं। अरे, पहाड़ों में सांप होते हैं, जहरीला हो सकता है। सावधान। तुम इसे मत मारना। क्या मुझे इसे मारने नहीं देंगे? अरे, बस गया। तुम्हें भी इसके काटने का डर नहीं? दादा, सांस मत लो। ये सांप जहरीला नहीं है। बस वापस जाकर धो लो। सरपंच ने कहा है ये सांप जहरीला है। जल्दी से फेंक दो। दादा, फेंक नहीं सकते। ये तो पैसा है। मैं जानता हूं तुम पैसा कमाना चाहते हो। ये सांप है, मशरूम नहीं है। भैया, एक मौका दो। मैं कल हूं ना। मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूं। इतनी देर तक सोऊंगा। लगता है शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। क्या ये सच में जहरीली नहीं है?
चलो चलें। अगर मैं नहीं होता। भैया, हेडोंग पर पूरे दिन नजर रखने की जरूरत नहीं है। भैया, तुम लौट आए। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। भैया, कठिन दिन रहा होगा। भैया, पहले मैं कमरे में जाकर कपड़े बदल लेता हूं। हाँ। मुझे सच में चाहिए। क्या मुझे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बितानी है? जो हो भैया, आज सामान थोड़ा ज्यादा है। तुम देखो। अरे बाप रे, ये सांप का मांस बहुत नरम है। मैं तुम्हें देता हूं, किलो के 2 रुपये 20 पैसे के भाव से। सच में? मशरूम से पूरे 1 रुपया 50 पैसे महंगा है। ये सांप सचमुच पैसा कमाता है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया। कुल 33 रुपये 20 पैसे। अगली बार ताजा मशरूम लाना, मैं फिर भी ले लूंगा। आ जाओ। भैया, पकड़ो इसे। यह क्या कर रहे हो? रोज शकरकंद खाएंगे तो ताकत कहां से आएगी? ले जाओ खाने के लिए। मैं नहीं चाहती। बिना मेहनत इनाम नहीं लेती। बस इसे ऐसे समझो कि यह क्योमी के लिए है। कुछ दिन पहले ही होडोंग ने क्योमी को खाना भेजा था। आज फिर नूडल्स भेजे हैं। ये तो सचमुच क्योमी को दिल से चाहने लगा है। लेकिन माँ पापा की तरफ हेडोंग का खाना लेना पसंद नहीं करेंगे। क्योआ को कम नहीं करेंगे। और तुम्हारे इस हिस्से के लिए जब वो घर में आएगी तब उसे देना। हेडोंग की यही भावना काफी है। भैया, मुझे याद है, आपकी तिपैया साइकिल फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे है ना? क्या मैं उधार ले सकता हूं? अरे नहीं, किराए पर भी दे सकते हैं। जरूरत है तो ले जाइए। किराया कैसा किराया? अरे भाई हो तो हिसाब साफ रखो। मैं तुम्हारी गाड़ी इस्तेमाल करूंगा। क्या? मैं रोज तुम्हें 1 रुपया 30 पैसे दूंगा। महीने का किराया भी चलेगा। रोज 1 रुपया 30 पैसे। एक महीने का 29 रुपये। बहुत बड़ी रकम है। भैया, तुम भी मेरा पीछा करना बंद करो। तुम आकर मेरे लिए साइकिल चलाओ। एक महीने में इतना कमा लेते हो, शायद बहुत भाग्यशाली हो। अब इतना आसान पैसा है क्या? मैं वापस जाकर अपने परिवार से सलाह करता हूं। देखो, कार किराए पर लेना और मशरूम व जंगली मांस का मामला है। चिंता मत करो। एक शब्द भी नहीं कहा। यह तुम्हारी मेरी बहन की अच्छी देखभाल की गारंटी है। मैं किसी को भी चोरी नहीं करने दूंगा। भैया, ये लो। अब मैं पैसे कमाता हूं, माँ पापा को दूंगा। भैया भाभी का खाना बेहतर करूंगा। हमेशा शकरकंद खाना ठीक नहीं है। कौन? वहां कौन है? भाभी मैं हूं। घर में शकरकंद है। जब भी ये दोन को चाहिए मैं दे देती हूं। लेकिन वो ये सब करता है, चोरी छिपे काम। तेरे भाई के लौटने से पहले तू जल्दी से चला जा। तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी, अच्छे से खेती करना। तो सलाह मानता ही नहीं, हर दिन झगड़े करता रहता है। मुझे तेरी गलतियां सुधारनी पड़ती हैं। मुझे तेरी गलतियां सुधारनी पड़ती हैं। अब मैं भी तेरे वश में नहीं। पिताजी ने भी मंजूरी दे दी है। अब से तुम अलग रहोगे। हे परिवार, हमारे यहां तुम्हारे जैसा आवारा नहीं है। पहले मैंने भाई को पूरी तरह निराश कर दिया था। इस बार मैं नया जीवन लेकर लौटा हूं। अब परिवार को फिर कभी चिंता में नहीं डालूंगा। मैं उनकी मदद भी करूंगा। अच्छी जिंदगी जीना। भाभी, मैं शकरकंद मांगने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें देने आया हूं। मांस लेकर आया हूं। वो खासतौर पर मांस देने आया है। शायद उसने फिर कोई गलती कर दी है, ताकि हे गुई उसकी गड़बड़ ठीक करे। दोंगजी, तुम ही शादी करने वाले हो। पहले जो गलत काम किए थे
जो नहीं करने चाहिए थे। अब फिर मत करना। ये अमास वापस ले जाओ। ये शकरकंद भी वापस ले जाओ। भाभी, ये अमास भी माँ पापा के लिए है। मैं सच में खाने के लिए नहीं आया हूं। मैं सच में सुधर गया हूं। आज के बाद मेरी भेजी हुई चीजें खाने लायक होंगी, और साथ ही बिना मुस्कुराए दी जाएंगी, बिना पैसे लिए दी जाएंगी। दोंगजी ये है, बड़ा हो गया है, वाकई समझदार हो गया है। ऐसा होना मुश्किल है। बेहतर है मम्मी पापा के लौटने का इंतजार करें। हाँ हाँ हाँ। चांदरोंग, हे दोंग, वो लड़का आज बाहर गया क्या? हाँ। इन कुछ दिनों तुम उसके पीछे रहना। उसने कोई चालाकी तो नहीं की ना? न सिर्फ नहीं, बल्कि बहुत चुपचाप रहा। अच्छी बात है। अगर वो सच में भाग गया तो मैं तुम्हारे पापा से उसकी टांग तुड़वा दूंगा। क्या ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? लेकिन ये तो बस कुछ ही दिनों की बात है। कौन जानता है कि ये दोंग फिर से बदल तो नहीं जाएगा। अरे बाप रे। इस जमाने में शिकार की बंदूक नहीं है। अगर शिकार करना चाहते हैं तो सबसे पुराने तरीके ही अपनाने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन आज जू चांदरोग मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा है? क्या उसने हार मान ली? अरे यार, ये इंसान सच में जिक्र से दूर नहीं रहता। भैया, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं खो दूंगा। तुम मशरूम चुनो। भैया, तुम मेरा काम करने में मेरी मदद करना चाहते हो? ठीक है, तुम मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मेरी माँ ने भी कहा है। वो तिपैया, तुम्हारे पैसे भी नहीं लूंगी। बस तुम अच्छे से काम करो। अरे, जू परिवार के सभी लोग बड़े खरीदार हैं। अगर पिछले जन्म में मैंने किग्या से शादी की होती तो ये परिवार, यह मेरे और चिंगिया के जीवन को बहुत खराब नहीं होने देगा। भैया, मैं चाहता हूं कि चिंगिया अच्छे दिन देखे, लेकिन आप भी जानते हैं यह एक दो दिन का काम नहीं है। अगर आप नहीं लेंगे तो मैं किसी और से किराए पर ले लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो लोगे कि नहीं? लूंगा। ठीक है, ले लेता हूं। तो मैं चलता हूं। भैया, ये सब खोदकर क्या करोगे? जंगली सुअर पकड़ने के लिए? चलो भाई, ये जंगली सुअर हमेशा झुंड में रहते हैं। हम दोनों नहीं हरा सकते। पहले इसे एक रात के लिए छोड़ दो। यह आलसी खाने वाला है डोंग। लगता है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। तुम लोग दिन भर क्या करते हो? पूरी तरह से गंदी में सना हुआ है। क्यों चुप हो गए? आगे से मर्दों के मामले कम पूछा करो। बस अपना काम ठीक से देखो। बस करो। मुझे चांदरोग पर भरोसा है। वो हेडोंग के साथ मस्ती नहीं करेगा। हमारे घर में ऐसा इसलिए किया। ये सब किग्या के लिए है। तुम सवाल मत करो। अभी खेतों में काम का मौसम है। चांदरोग किग्या की वजह से खेत पर नहीं जा पा रहा। दो लोगों का काम सिर्फ मेरे ही कंधों पर है। सारा दोष जू किग्या का है। साफ दिखती है नाकारा चीज, पर जू परिवार उसे लाड से पाल रहा है। सारा फायदा है परिवार के उस लड़के को मिल रहा है। वो जू किग्या के पीछे ही घूमता रहता है। उसे जल्दी क्यों नहीं ब्याह दिया? अभी आधा महीना और इंतजार क्यों? शादी में तो बस 13 दिन बाकी हैं। मैं जरूर चिंगिया के लिए 3 घुमाव और एक आवाज जमा करूंगा। उसकी धूमधाम से शादी करूंगा। अब बैलगाड़ी है। आगे ज्यादा मशरूम इकट्ठे कर सकेंगे। जोहो भाई को होटल में बेचने देंगे। चलो भाई, चलो।
कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि ये ढोंग को मार डालेंगे जो परिवार वाले, अब अचानक कैसे हे ढोंग के साथ इतने घुल मिल गए, और वो भी सबसे लाडली छोटी बहन के बड़े भाई जू चांगरोग। अरे ठीक है बड़े भाई, आप मेरे यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अरे ये चीज अगर इसे होटलों में बेचा जाए तो काफी पैसे मिल सकते हैं। साथ ही कुछ जंगली सब्जियां तोड़कर शहर में बेच जाते हैं, शहर में तो यह चीज मिलती ही नहीं। क्या? भैया तुम मेरी चिंता कर रहे हो, मुझे ढूंढने ऊपर आ रहे थे। पिछले जन्म में मेरी सबसे बड़ी चाहत थी अपनों का प्यार पाना। अरे बच्चे, ये जंगली सब्जी कितने की है? शहर में आने के बाद से बहुत खाया ही नहीं, तड़प हो रही है, 6 किलो है, साधारण सब्जी से भी महंगी है, ये सब हाथ से तोड़ी हुई है। मेरे जूते पर कीचड़ देखो, किसान लोग सबकी जिंदगी मुश्किल है, मुझे एक पाव दो। अरे अरे जाओ दाजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जंगली सब्जियां पहले गांव में रहते थे तो हमेशा खाते हैं, बहुत ताजा और स्वादिष्ट है, कुछ खरीद कर घर ले चलो। तो मैं भी कुछ ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है। इस जमाने के लोगों की सोच बहुत गहरी है, बस जमीन जोत कर खाना जानते हैं, व्यापार कुछ नहीं समझते। ये सोचा नहीं था कि जंगली सब्जियां शहर में इतनी मांग में भी होंगी, लगता है आगे से ज्यादा तोड़ सकते हैं। अरे भैया, सामान मैं पहुंचा चुका हूं, ये है 100 रुपये 20 पैसे, गिन लो। नहीं चाहिए नहीं, अभी अभी जंगली सब्जियां बेची और 5-6 रुपये भी कमा लिए। क्या यह वही है जो आलसी ही डोंग था? जंगली सब्जियां भी बेच सकता है? क्या ये धन के देवता का अवतार नहीं है? भैया तुम गांव के मुख्य द्वार पर रोककर मेरा इंतजार करना, मुझे कुछ काम निपटाना है, ये पैसा तुम्हारे लिए है। अरे ये लड़का, दोपहर बाद वीडियो हॉल में क्या कर रहे थे? कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा, पूरा दिन मेहनत की है, जल्दी आराम करो, मैं पहले जा रहा हूं। पिताजी आप यहाँ कैसे? वहीं खड़े रहो, हिलना मत। पिछले जन्म में मैं काम की तलाश में बाहर गया था, अभी तक कुछ खास हासिल नहीं कर पाया था कि मां पिताजी चल बसे, पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, कोई सुख भोगा ही नहीं। कल की ब्राह्मण मांस की डिश तुमने ही भेजी थी ना? कहां से खरीदी? वो ताजगी तो कम नहीं थी, मैं पहाड़ पर से मशरूम चुनकर लाया था, पैसे कमाए। बकवास, उस चीज से पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं भाई जू को बुला लाता हूं, वही तुम्हें समझाएगा। ये हमारा है परिवार है, माफ करना क्यों, लेकिन तुम चिंता मत करो, दोंगजी तुम्हारी बहन से जरूर शादी करेगा और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करेगा। अगर उसने तुम्हारी बहन के साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो दोंगजी उसके मशरूम के व्यापार के बारे में कहा, उसने झूठ नहीं बोला, ये पैसा हे डोंग ने मेरी बहन से शादी करने के लिए बचाया था, तो मैं निश्चिंत हूं, बस वो बुरा काम न करे। तो ठीक है, सट्टेबाजी मत करना, पकड़े गए और अंदर डाल दिए गए। शादी करने का मामला मैंने तुम्हारे भाई से बात कर ली है, बड़े भाई के 2 बच्चे हैं, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम उन पर गुस्सा मत करना, मैं और तुम्हारी माँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। पिताजी मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, ये बहू मैं खुद ब्याह करूंगा। तुम क्या कह रहे हो?
ये तो मेरे खिलाफ है। भैया, तुम मुझे जानते हो? तुम टिकट खरीदने मेरे पास आए हो, कल कमाए पैसों के साथ। अब कुल मिलाकर लगभग 150 रुपये हैं। इस जमाने में 3 चक्कर और एक धोनी खरीदना चाहता हूं। पैसे वाला तो नहीं हूं। मुझे 2 टिकट चाहिए, साइकिल का टिकट। अरे वाह, बड़ी बातें कर रहे हो। दूसरों को तो एक टिकट भी मिलना मुश्किल है, तुम तो एक साथ 2 मान रहे हो। इतने सालों से व्यापार कर रहा हूं, ऐसे गवार कभी नहीं देखे जो साइकिल खरीदते हैं और सिलाई मशीन लेते हैं। मेरी नजर में तो वह जैसे पूरी हिम्मत जुटाकर वीडियो देखने आया हो। बस यही बात ठीक लगती है। क्या तुम ला सकते हो या नहीं? भैया, क्या तू समझता है मैं बेकार हूं? देखते हैं कि सच है या नहीं। ये तो तुम इंडस्ट्रियल कूपन के साथ भी बेच रहे हो। एक सिलाई मशीन टिकट के लिए 10 इंडस्ट्रियल कूपन चाहिए। तू इस क्षेत्र का आदमी नहीं है, तुझे इसकी चालाकी बिल्कुल नहीं पता। सचमुच इंसान को देखकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। सिलाई मशीन का टिकट 10 रुपये एक है। एक औद्योगिक कूपन की कीमत 1 रुपया है। ठीक है, कल इसी समय तुम मुझसे मिलने आना। मैं तुम्हें टिकट और कूपन दोनों दे दूंगा। क्या तुम्हारे पास अभी नहीं है? क्या ये दुकान का मुखौटा नहीं है? तुम चिंता मत करो, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। जब तुम सामान ले आओगे, बाकी का पैसा भी दे देता हूं। अरे ठीक है। भैया, बस एक बात पूछूं, क्या तुम्हें साइकिल टिकट ही चाहिए? वो चीज सिलाई मशीन टिकट से कहीं ज्यादा कीमती है, 5 रुपये और महंगा है। तुम बस करो। ठीक है भाई, मिल जाएगा तो आपको बता दूंगा। बुरी खबर है दोनों जी। खुद किससे शादी करोगे? खुद शादी करो। तुम्हारे माँ पापा, हम अभी भी जिंदा हैं। अरे, एक तरह की जरूरत है। बस माँ पापा को लगता है कि तुम्हें जरूरत है। आज चांद लोग यहाँ है। मैं बता देता हूँ, हम पहले ही तुम्हारे लिए महकमे को बुला लिया है। 3 दिन बाद हम जो परिवार में रिश्ता मांगने जाएंगे। उस दिन तुम इधर उधर भागना मत। क्या 3 दिन थोड़ी जल्दी नहीं है? किया के लिए तैयार किया है, 3 घूमने वाली और 1 बजने वाली चीजें। अभी समय नहीं आया है। मुझे चिंगिया को पूरे सम्मान के साथ घर में लाना ही होगा। है रॉन्ग? तुम्हारा क्या मतलब है? ये कुछ दिन वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, वाकई मन में यही सोच रहा था, मैं अपनी बहन से कैसे छुटकारा पाऊं। तुम्हारा क्या मतलब है? भैया, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं कहना चाहता था, मेरी यह शादी की रकम अभी तैयार नहीं हुई है। मैं सामान खरीदने जा रहा हूं, इसमें समय तो लगेगा ही। क्या खरीदना है? 3 दिन का समय। दोंग जी, तुम मन में मत सोचना, कुछ बुरा चल रहा है। हे दोंग, ये लड़का मन से अशांत है, चाहे घर पर कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। उसे तो जू परिवार की लड़की से शादी करनी ही होगी, नहीं तो देरी से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा, जब ऐसी बात है तो मैं भी कुछ छिपाऊंगा नहीं। मैं 3 चक्के और एक धोनी खरीदना चाहता हूं, किग्या के लिए शादी का उपहार के तौर पर। क्या? तीन घूमने वाली और एक बजने वाली चीज। दोनों जी, तुम जानते हो वो क्या है? बहुत कम लोग इसे खरीद सकते हैं। सच में मेरी बहन को देने के लिए 3 घूमने वाली और एक बजने वाली चीज खरीदो। हाँ भैया। तो आज मैं गया था वीडियो हॉल में क्या करने? मैं तो रास्ता ढूंढ रहा था, सिलाई मशीन खरीदने गया था। तुमने पहले ही खरीद ली। तुम्हारे पास पैसे हैं, सबसे तेज तो कल मैं सिलाई मशीन घर ला सकूंगा। पहले दोंगे जी ने हमें बेवकूफ बनाया था, ऐसा भी नहीं है कि नहीं था। शायद इस बार भी ये फिर वही भेड़िया आया वाली कहानी है। चलो वापस चलते हैं, मैं तुम्हारी मां के साथ फिर आऊंगा। आज से शुरू करके तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो, बस मुझे बताना। तुम मेरी बहन को दे दो, दूसरे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। इतनी सारी ब्राउन सॉस वाली पोर्क, माँ पिताजी और बड़े भाई भाभी ने तो कुछ खाया ही नहीं। क्या उन्हें खाने में संकोच हो रहा है या फिर वे खाना नहीं चाहते? पिछले जन्म में हर बार माँ पिताजी मेरे पास आते थे, मेरे लिए हमेशा थोड़ा खाना बचा देते थे, लेकिन मैं दोंग जी खाना खा लो। क्या यह इंसान का खाना है? दोंग जी,
ये हमारे पूरे परिवार का बहुत कीमती अचार है, इसे चावल के साथ खाओ, बहुत सुगंधित है। अरे बाप रे, खाना है तो तुम लोग खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगा। मैं कह रहा हूं मुझे मांस चाहिए। कल सिलाई मशीन ले आना, तभी वे विश्वास करेंगे कि मैं बदल गया हूं। आज तुम दोंगजी के पास नहीं गए थे? दोंगजी ने क्या कहा? मैं ये बात कैसे कह सकता हूं? कहो कि दोंगजी 3 घूमने वाली और 1 बजने वाली चीज खरीदने के लिए पैसे कमाना चाहता है। ये तो उस पर विश्वास करने जैसा है कि एक सोनी पेड़ पर चढ़ सकती है। क्या वो लड़का ऐसा ही है? अगर वो जानबूझकर अच्छा इंसान बनने से इनकार करता है तो उसे अपने हाल पर छोड़ दो। वो जू परिवार की लड़की के साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत करे, जू परिवार के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ठीक है, अब सब चुप रहो, पहले खाना खाओ, पहले उसकी शादी करवाओ, शादी हो जाए, मैं भी परवाह नहीं करता। वे तो 4 बड़े सामान हैं, मैं सब कुछ बेच भी दूं तो नहीं खरीद सकता। ससुराल वालों के बेटे के सामने ऐसी बात कह दी, अगर नहीं खरीद पाए तो हमारे परिवार की इज्जत जाएगी। आ अरे क्या ऐसा हो सकता है? आज बड़े भाई मुझे मशरूम चुनने में मदद करेंगे और अब हमारे पास गाड़ी भी है, सैकड़ों किलो मशरूम ले जाना, कोई समस्या नहीं होगी। भैया, वाह, कल आपने मुझे गड्ढा खोदने में मदद की थी, मैं तुम्हें 5 रुपये मजदूरी दूंगा, कैसा रहेगा? आज से शुरू करके 1 पैसा भी नहीं लूंगा, सिवाय इसके कि तुम मेरी बहन से शादी न करना चाहो। मैं मेरा यह मामला। माँ, हे दोम ने कहा है हमारी क्यारा के लिए 3 घूमने वाले और 1 बजने वाला खरीदेंगे। क्या उसने सच में ऐसा कहा? हाँ। अरे ये हेडोंग है, उसकी आंखें खुल गई हैं। अगर उसे वाकई हमारी क्यूआ से प्यार है तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। उसके पास महत्वाकांक्षा है और वो हमारी क्यूआ की कदर करता है। अगर उसने ऐसा किया, आगे कौन है कहने की हिम्मत? हमारी चिड़िया, निकम्मा आदमी ढूंढ लिया। हाँ, मेरे पिता ने भी कहा अगर आखिर में पैसे कम पड़े हम मदद कर सकते हैं, बस तुम कह दो। मैं चिंगैया से शादी करूंगा, तुम लोग पैसे दो। यह क्या मामला है? मेरे पिताजी, ठीक है, जब समय आएगा, अगर पैसे सचमुच कम पड़ गए, मैंने तुम लोगों से कहा था ना। चलो पहले मशरूम तोड़ने चलते हैं, पैसे कमाने चलते हैं। आज मशरूम भी खूब मिले, साथ में जंगली सब्जियां भी, और बेच भी दिए। 199 रुपये 36 पैसे। फिर उससे 3 चक्कर और एक आवाज खरीद ली। निश्चित रूप से कुछ बचेगा। बड़े भाई, बड़े भाई, वीडियो हॉल के सामने गाड़ी खड़ी कर दो। हाँ। अरे भाई, वो 10 रुपये का नोट मुझे दे दो। तुमने सिलाई मशीन ले ली, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें अभी भी मुझे एक 10 रुपये का नोट देना होगा, अग्रिम के तौर पर। कैसे? साइकिल का कुछ पता चल गया है, मिल गई है। चलो मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूं, चलो। मैंने किसी से पूछा है, साइकिल टिकट मिल सकता है, बस इतना है कि इसमें 3-5 दिन लगेंगे, इसलिए तुम्हारे ये 3-5 दिन, उस समय मैं तुमसे मिलूंगा। यह मेरे ऊपर है। सही सुना। तुम्हें पता है सिगरेट कहाँ मिलती है? मैं खरीदना चाहता हूं। तुमने सही व्यक्ति से पूछा। मेरा नाम लेना, मैं वहां चलकर देखता हूं। सिगरेट खरीदने जा रहा हूं। अभी वो जू गोदान के साथ बात कर रहा था, मैं यान से देख रहा था। जिन हुआ गोदान भैया के पास से आया डीए इरफान। कौन सा अमीर नहीं है? मेरे गोदान भैया ने भेजा है मेरी ये सारी सिगरेट। आपको एक पैकेट सस्ता, 10 पैसे कम, तो मुझे 3 दे दो। क्या? 3? हाँ, 3। अरे वाह, पहले भी अमीर देखे हैं पर इतने अमीर कभी नहीं देखे। आपने जो कहा वो सच है। क्या लाल मेहंदी है? नर्म पैकेट वाली? हाँ हाँ हाँ, लेकिन बस एक ही ली थी, तो पहले मुझे एक दे दो, बाकी मेरे लिए तैयार रखना, मैं कल लेने आऊंगा। अच्छा ठीक है।
धन्यवाद भैया। चलो डिपार्टमेंटल स्टोर चलते हैं, सिलाई मशीन लेने चलते हैं। बस ये 2 चीजें हैं, काफी हैं। कुछ ही दिनों में ऐसा होगा, सोचा नहीं था। होडोंग ने सचमुच कर दिखाया। सिलाई मशीन खरीदना वाकई संभव हो गया है। पोलित ब्यूरो की बैठक हुई। अरे नमस्ते। सिलाई मशीन के दाम क्या है? आपको कौन सा ब्रांड चाहिए? सबसे अच्छा वाला, बटरफ्लाई ब्रांड। हाँ, वो वास्तव में इसे खरीद सकता है। ये पोशाक सिलाई मशीन खरीदने वाले जैसा नहीं दिखता। और उसने तुरंत खरीद लिया। मैं मैनेजर को भुगतान करने के लिए बुलाता हूं। हाँ, ये बढ़िया चीजें। एक साथ सारा नहीं खरीद सकते। बहुत आकर्षित करेगा। मैं कीमत याद कर लेता हूं। फिर जब समय आएगा एक एक करके ले जाएंगे। कॉमरेड, यह आपकी टिकट है। ये सज्जन आपकी सहायता करेंगे। सिलाई मशीन उठाने वाले। आओ भाई, सिगरेट पीते हैं। क्या आदोंग सिलाई मशीन वापस खरीद सकता है? उसने कहा था 3 घूमने वाले और 1 बजने वाला खरीदेंगे। पूरा शांघे गांव 3 घूमने वाली और 1 बजने वाली चीजें लेकर। शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाला कोई नहीं है। उस समय जू परिवार कितना शानदार दिखेगा। अरे, क्या ये डोंग और चांगोंग हैं जो सिलाई मशीन लेकर आ रहे हैं? शायद वे लोग नहीं आए हैं। माँ पापा, मेरी राय में तो हे डोंग कैसा इंसान है। हमारे पूरे शांघे गांव को पता है। तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो कि वो सिलाई मशीन खरीद कर लाएगा? चांदरोंग को हे डोंग पर भरोसा था। चांदरोंग भोला भाला इंसान है। हे डोंग ने उसे धोखा दिया है। मैं आज पूरा दिन उस कोने में छिपकर देख रहा था। हे डोंग वापस ही नहीं आया। वो सिलाई मशीन लेकर नहीं आ पाएगा। शर्मिंदा होकर वापस आ रहा होगा। हे डोंग कैसा इंसान है, हम सब जानते हैं। वो 30 सालों से बेमतलब जी रहा है। उसे भी कुछ उम्मीद मिलनी चाहिए। छोड़ो भी, मत सोचो। कमरे में चलो। अभी की स्थिति देखकर हमें जल्दी से किंगया की शादी हेडोंग से कर देनी चाहिए। अगर हेडोंग वाकई झूठ बोल रहा है और भाग जाता है, क्योंकि किंगया तो फिर कभी शादी नहीं कर पाएगी। इसके अलावा सिलाई मशीन वो सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। उस समय अगर सिलाई मशीन नहीं खरीद पाए, तुम क्या समझते हो? चुप रहो। जल्दी से घर जाकर खाना बनाओ। दुखी मत हो माँ। हाँ, रो क्यों रही हो? ये तो भाग्य है। कभी कभी इंसान भाग्य से हार जाता है। क्योंकि का जन्म हुआ, हमने उसे हाथों की लकीरों पर पाला, लेकिन वो बच नहीं पाई हेडोंग से शादी करने की उस निकम्मे की नीति से। जल्दी जाकर देखो, ये समय है। आखिर बाहर पटाखे कौन छोड़ रहा है? ये चांदरोग है। चांदरोग लौट आया है। आओ आओ आओ, मिठाई खाओ मिठाई खाओ। मिठाई खाओ मिठाई खाओ। लाओ जो, तुम्हारा बेटा और हेडोंग ये कहाँ गए हैं? न कोई त्योहार न कोई छुट्टी। ये पटाखे क्यों छोड़ रहे हैं? और ये मिठाई रंग बिरंगी, सब पैसे की बर्बादी है। दो मजी तुम्हारी इस गाड़ी में आखिर है क्या? हमें एक बार दिखाओ, क्या कोई कीमती सामान है? वही जो आप सोच रहे हैं। क्यों ना आप ही खोलकर देख लो। वैसे भी यह आपके घर पहुंचाने के लिए है। ये तो मेरे होने वाले ससुर हैं। खुश करना जरूरी है। निश्चित रूप से ठीक होगा। इन दिनों सभी लोग मेरे जो परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं। सब हे ढोंग के भागने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी बेटी का इंतजार करो। शादी नहीं हो पाएगी क्या? मैं तो बस सबको दिखाना चाहता हूँ। हे ढोंग ने केवल भागा नहीं, बल्कि 3 घूमने वाली और 1 बजने वाली चीज लाया, शादी के तोहफे के तौर पर। चांद रोंग, क्या ये सच में सिलाई मशीन है? हाँ, ये सच में सिलाई मशीन है। आखिर है या नहीं? सच में।
सिलाई मशीन, सच में सिलाई मशीन है। ये तो केवल प्रधान के घर में ही देखी है। हे डोंग, तुमने यहाँ कहाँ से इतना पैसा कमाया? ठीक है ठीक है, तुम सबने खूब मजा ले लिया। अब जल्दी से सब यहाँ से चले जाओ। हमने अभी देखना शुरू ही किया था और तुम हमें भगाने लगे। हे डोंग, तुम्हारे ससुर तो बिल्कुल ईमानदार नहीं है। बड़े, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाना। ये मेरे ससुर जी हैं। अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हे डोंग को भी पता है कि अपनों का साथ देना चाहिए। बस बस अब नहीं देखता। मैंने अभी उन्हें विदा किया है। चाचा और चाची को पता है मुझे माता पिता से बात करनी है, इसलिए पहले लौट गए होंगे। तुम सच में खरीद लाए? ओह, सब आंगन में है। आप छूकर देखिए, विश्वास नहीं होता। मैं आपसे ज्यादा पूरी रात चिंता में सो भी नहीं पाई। सिलाई मशीन खरीद कर ले आई। माँ, आप रोए नहीं, ये तो अच्छी बात है। खरीद लिया तो खरीद लिया, इतने शोर मचाने की क्या जरूरत है? अगर आपको पसंद नहीं है तो अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। गलती नहीं है, करो, जरूर करो। बिल्कुल सही। इतने सालों से मुझे किसने देखा है? सब तुम्हारी ही बात करते हैं। अब तुम सफल हो गए हो। पूरे गांव को अच्छी तरह देखना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देख लिया, अब देखते हैं तो आगे कुछ कह पाता है कि नहीं। अरे बाप रे, मैंने तो बस बिना सोचे कह दिया था। ये हेडोंग तो आगे चलकर बहुत आगे जाएगा। कि गया कि शादी उससे हो जाए तो जिंदगी भर सुख ही सुख रहेगा। रसोई में मैंने भैया भाभी के लिए खाना रखा है। आज तुम लोग खुलकर खाना। अरे, तुम्हारा बेटा बहुत कामयाब हो गया है। अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं और भैया का परिवार बारी बारी से रह लेंगे। मुझे भी सेवा करने दो। अरे तू बस मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करना। अरे बाप रे, तुम्हें देखो, खा 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 खा। माँ, तो मैं पहले चलता हूँ। दोंगजी, अंदर आकर बैठो थोड़ी देर। पहले बड़े भाई से झगड़ा करके भाईचारा तोड़ दिया था, अब फिर से मेल मिलाप चाहते हो? इतना आसान भी नहीं है। बहुत रात हो गई है, तुम लोग जल्दी आराम करो। हाँ, धीरे धीरे। अंदर जाओ। पिताजी, माँ, दोंगजी क्या करने गया है? ये सिलाई मशीन खरीदने का मामला है और मांस खाने का मामला है। उसने कहा मशरूम खरीदने गया है। जू परिवार के बड़े भाई इस बात को जानते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। दोंगजी को कुछ काम मिल जाए, हम लोग भी चिंतामुक्त हो जाएंगे। अगुई, तुम और दोंगजी हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते। माँ, आप इसका जिक्र ही न करें। ये तो सिलाई मशीन है। बिल्कुल नहीं नहीं। क्या है दोंग सच में ये कीमती चीज मुझे देगा? वो है वैसा इंसान है क्या? यही है मेरी आने वाली पत्नी, मेरे बच्चे की माँ। उस दिन मैं उसे ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। सचमुच बहुत सुंदर है। ऐसी लड़की को नई दुनिया देखनी चाहिए। क्यों? वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हेडोंग ने कहा तो खरीद कर दिया। भाभी, तुमने ऐसा कहा कि मेरे गाल लाल हो गए। हेडोंग, अरे, तो ये तुम हो? पहले तो मुझे छोड़ दो। माफ करना, अभी मैं बहुत घबरा गया था। मैं मैं पहले घर चलता हूँ। मैं उससे मिलने जाता हूँ। क्यों? मैं बस क्यों को लेकर आया हूँ। इस सिलाई मशीन को देखो। कोई बात नहीं भैया, ये सिलाई मशीन इसे आंगन में भी नहीं रख सकते। मैं इसे अंदर उठाने में मदद करता हूँ। ठीक है ठीक है।
भैया, ये ले जाओ वापस, बच्चे को खिलाना। अरे रे, ये रख लो, तुम्हारी और क्यूमी की शादी में काम आएगा। उस समय बहुत सारी चीजें खरीदनी होंगी। रख लो, तुमने मेरी इतनी मदद की और पैसे भी नहीं लिए। हम एक परिवार हैं, तो दो परिवारों जैसी बातें नहीं करते। यह मेरे भांजे के लिए है। परिवार। हे दोंग ने वाकई जो परिवार को दिल में रखा है। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूं। अरे बाप रे, अगर चिंगिया यहां बैठकर सिलाई मशीन पर काम करती और उसके आसपास कुछ बच्चे होते, कितना सुखद होता। हाय, एक जीवन भर मुझे उन माँ बेटे के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। इस जन्म में मैं पूरी तरह से भरपाई करूंगा। हाय, घर की मरम्मत भी करानी चाहिए। चिंगिया का विवाह यहां नहीं होने दूंगा। वो मेरे साथ टपकते घर में कैसे रहेगी। है डोंग, हे डोंग। भैया, क्या आज भी मशरूम तोड़कर शहर जाएंगे। अरे, कल घर की मरम्मत के बारे में सोचता रहा, आधी रात के बाद ही सो पाया। इतनी देर से उठूंगा सोचा भी न था। थोड़ी देर में तुम पहले बाहर में जाओ, मैं पहले किसी से कुछ काम करवाता हूं। मेरे पास मिठाई है, तुम लोग खाना चाहते हो क्या। चाहते हैं। दोंगजी भैया, अच्छा खाना हो तो मुझे नहीं बुलाते। अरे यार एरबाओ, चूंकि तुम भाई पर विश्वास करती हो, भाई तुम्हें पैसे कमाना सिखाए कैसा रहेगा। बस तुम मुझे 7-8 साल तक पुकारती रहो, कुछ भी करूंगा 7-8 साल तक। अरे तुम लोग पहाड़ों में जाकर मशरूम इकट्ठा करो मेरे लिए, मैं तुम्हें देता हूं 9-7-8 साल, 3 माओ प्रति किलो, नकद निपटान। फिर तुम्हें मिठाई दिलाऊंगा, ठीक है। सच में, बिल्कुल सच। तुम लोग करोगे या नहीं। करेंगे। घर से बोरे ले आओ, अपने चाचा चांगरों के पास जाओ, इधर उधर भागना मत। ठीक है, जाओ। चाचा जी आओ, तुम ये परिवार के पुराने नौकर हो, है ना। हाँ, मैं हूं। चाचा जी आओ, क्या आप हमारे शांघे गांव के। मैं हूं। मैं अपने घर की छत की मरम्मत करवाना चाहता हूं। आप इस काम के विशेषज्ञ हैं। मैं आपको 5 रुपये दूंगा, सारा सामान नहीं लाऊंगा। सिर्फ घर ठीक करके 5 रुपये मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। चूंकि आप ये घर मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं गारंटी देता हूं तुम संतुष्ट रहोगे। क्या काम आज शुरू होगा या फिर कल से शुरुआत होगी। मेरा और जू परिवार का मामला शायद आपने सुना भी होगा। मैं चाहूंगा जितनी जल्दी हो सके। अच्छा ठीक है, मैं जाकर तैयारी कर लेता हूं। अभी तुम्हारे लिए कर देता हूं, ठीक है। आप बेझिझक जाइए, मैं कुछ देर में घर पर नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, घर को ठीक कर दिया है, अब कम से कम कुछ तो सुधर गया है। अब पैसे कमाने पर ध्यान दे सकता हूं। हमेशा आवाज क्यों सुनाई देती है। क्या यह मेरा भ्रम तो नहीं है। क्यों। तुम कैसे पहाड़ पर आ गई। कल रात ही तो बारिश हुई थी, जमीन बहुत फिसलन भरी है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। मैंने अभी देखा तुम अकेले आ गए। हे डोंग भी नहीं आया। ज्यादा मशरूम तो नहीं बटोरे होंगे। भैया, तुमने कितने मशरूम बटोरे हैं। जल्दी वापस चलो। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम जानती हो, मैं भी घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी बात मानो, ये तुम्हारा काम नहीं है। हाथ काले हो जाएंगे, लोग देख लेंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे। इस समय में भैया मेरे काम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं पीछे छुपकर बेफिक्र नहीं रह सकता। मैं मदद करना चाहता हूं, पैसे भी कमाना चाहता हूं। भैया तुमसे विनती है, ठीक है ना। ठीक है भैया, फिर मैं चलता हूं। ये हे डोंग अभी तक क्यों नहीं आया। मैं अकेला हूं, सचमुच बहुत कम तोड़े हैं। चांदरोग अंकल। अरे बेटा, यहां का माहौल शांत नहीं है।
बच्चे पहाड़ की तरफ ले जाओ। जियांग सिंह, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मेरी मदद करो। क्या तुम इस इलाके में मशरूम इकट्ठा करते हो? उन्होंने हमें तुम्हें ढूंढने भेजा है, साथ ही कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। 3 माओ प्रति किलो। हमारे चुने हुए मशरूम वापस ले लो। हे दोंग ने ऐसा किया। बच्चों को मदद के लिए बुलाओ। ठीक है, हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। अच्छा, तो सब दूर मत जाना। चलो मिलकर जी जान से काम करें। जिनसिंग चाचा लांगोग, वहां तत्वों का छत्ता है। वे आ रहे हैं। किग्या ने शायद स्कूल जाना शुरू कर दिया है। क्या घर में कागज और कलम है? कागज और कलम? मुझे भी नहीं पता, मैं जाकर देखता हूं। एरमाओ, उत्पादन में तुमसे शुरुआत करो। मशरूम तो लो, तुम्हारी तनख्वाह दूंगा। 69। तेरा। ठीक है, मेरी शहर से वापसी तक इंतजार करना। तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूं। हाँ है। क्या हुआ? तुम्हें लिखना है क्या? मेरे पिछले जन्म में सचमुच कुछ नहीं करता था, लेकिन बाद में धंधे के लिए न केवल पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि विदेशी भाषा भी सीख ली। मैं इन बच्चों द्वारा चुने गए मशरूम को उनके लिए साफ साफ लिख देता हूं। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, तुम समझते नहीं। इस चीज का बड़ा उपयोग है। मैं देख रहा हूं। क्या दादा तुम्हारे घर की मरम्मत कर रहे हैं? तुमने कितना मजदूरी दी? मैं भी कर सकता हूं। बस कुछ रुपये। तुम यहां मशरूम चुनते हो, एक दिन में दर्जनों कमा सकते हो। यह पेशेवरों का काम है। अपने काम से काम रखो। तुम्हें मेरे साथ कस्बे जाना होगा। देखो तो, यह शकरकंद बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया? अंदाजा लगाओ। इस वक्त भाभी और चाची खेत में काम करना चाहिए। घर पर है, केवल सिया है। मैंने भी खा लिया। सिया ने मेरे लिए शकरकंद पकाया था। चलो भैया, हम शहर चलते हैं, मशरूम बेच देते हैं। लंबी छड़ी। आज सुबह तो फिर से 127 रुपये कमा लिए। ये धूम्रपान की जगह है। पहले से कुछ तैयार रखो। मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं। लाल डिब्बे वाली सिगरेट भी है क्या? भाई के लिए कुछ पैक तैयार रखो। कुछ दिनों में मुझे फिर। भैया, आप चिंता ना करें, मैंने आपके लिए सब तैयार रखा है। बस आप आ जाइए। अगर अब मैं शादी करता हूं तो शायद सो नहीं मार पाऊंगा। अगर बच्चे के जन्म तक इंतजार किया, फिर सुअ को मार रहे हो। भैया, क्या सुअ पालना आसान है? सुअ? तुम सुअ पालना चाहते हो? साल के अंत में सुअ मारना कितना अच्छा होता है। फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्यों? तुम गांव के मुख्य द्वार पर कैसे आ गए? आज सूरज बहुत तेज है, कहीं तुम्हारी तबीयत न खराब हो जाए। तुम्हारे घर में कुछ घटना घटी है। मेरे घर की बात? कि गया खुद सूचना देने आई है। तुम मेरी चिंता कर रही थी ना? अरे कोई बात नहीं, मैं इसे सुलझा सकता हूं। वो कैसे सुलझेगा? भाभी भी ऐसा ही कहती हैं। मैंने ही कहा था ये हेडोंग, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। पीठ पीछे क्या किया होगा? छिपकर की गई गंदी हरकतें। अभी खरीदी गई सिलाई मशीन उसके पास नहीं है, और मेरे बड़े भाई ने भी कहा है उसे हे दोंग पर भरोसा है। भरोसे का क्या फायदा? ये जू परिवार तुम्हें लाड़ करता है, तुम्हें बिगाड़ता है। ये तो सस्ते में मिल गया। हे दोंग इस आवारा को। वो फिर से अपनी ताकत दिखा रहा है। ये तो जू परिवार की शर्मिंदगी है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं थोड़ी देर से घर आऊंगा। घर नहीं जाऊंगा। तुम कहां जा रहे हो? भाई तुम्हारे साथ है। तुम पहले घर जाओ। भाभी को देखो, वो बहुत तेज है। मैं खेत में माता पिता से मिलने जा रहा हूं। जू परिवार की भाभी। क्या कीगिया को नाराज किया गया है? लेकिन क्या जू परिवार कीगिया के इर्द गिर्द नहीं घूमता? यह क्या मामला है? जाओ,
छायादार रास्ते से जाना याद रखना। तुमने हाल में कुछ गलत तो नहीं किया? मैं तो करना चाहता हूं। समय ही कहाँ है? पहले घर जाकर देखते हैं। क्या बात है यार। दोनों जी, मैं तुमसे पूछता हूं, हमारे और माओ के पैसे क्या तुमने उसे दिए थे? दोंगजी भाई, 1978 में। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने अपनी मां से कहा, ये सारे पैसे मैंने मशरूम चुनकर कमाए थे, लेकिन वो जान से ज्यादा जिद्दी है, मानती ही नहीं। तो बात ये थी, इस पहाड़ में तो बहुत सारे मशरूम हैं, क्या इनसे सच में पैसे कमाए जा सकते हैं? तुम खुद चोरी छिपे काम करते हो। हमारे बच्चे को अपने साथ मत घसीटो। हमारा बच्चा अभी किशोर ही है, तुम उसे बुरी राह पर डाल रहे हो। हम माता पिता हैं, कैसे सिखाएं? चाची, आप पहले घबराइए मत। ये पैसा बच्चों को मैंने ही दिया है, चोरी का नहीं है, मेहनत से कमाया हुआ है। मेरे पास तो रिकॉर्ड है। देखो, कितने किलो मशरूम, कितने पैसे कमाए, बिल्कुल साफ साफ है। ये मशरूम सच में इतने पैसे में बिक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो बड़े लोग मशरूम चुनते हैं। क्या तुम भी वैसे ही लेते हो? अगर ये सच है तो मैं अभी पहाड़ों में चुनने जाऊंगा। अरे रुको, क्या हुआ? मैं नहीं कर सकती। अभी मैंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था। तुम्हें चाची से ऐसी बातों पर नाराज नहीं होना चाहिए। मैं नाराज नहीं हूं, मैंने बच्चों के लिए जो मिठाई खरीदी थी। मशरूम मौसमी चीज होते हैं, मौसम अब जल्द ही खत्म हो जाएगा और बहुत नहीं बचे हैं। एक और व्यक्ति मदद करे तो कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, तुम लोग मशरूम चुनोगे और मेरे पास बेचने आओगे। मैं तुम्हें देता हूं 3 माओ प्रति किलो। 3 माओ? तो चलो अभी तोड़ने चलते हैं। दोनों जी, तो तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। मैं अपना वादा निभाता हूं। चलो पैसे कमाने चलते हैं। देखो, बाहर कहने भी नहीं देते। अब ठीक है, पूरा गांव जान गया। चिंता मत करो, उनके साथ हम और पैसे कमाएंगे। लोग अब बिखर गए। हेडोंग पर हमला करने का वादा किया था। मैंने बस खाना बनाया और सब खत्म हो गया। तुम मेरे साथ घर चलो। ये जू परिवार की भाभी जू बड़े भाई को लगता है उससे नाराज है। वो लगातार मुझे देख रही है। क्या वो मेरी चिंता कर रही है या फिर मुझे परख रही है? मैं तो उसकी चिंता कर रहा था, वो ठीक से नहीं संभाल पाएगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था, उसने बस कुछ ही बातों में सब सुलझा लिया। वो गांव का नहीं है, क्या वो बदनाम आवारा है? या फिर क्या वो सचमुच शादी के लिए बदल रहा है? ओ दोनों जी, अभी बाहर क्या हुआ था? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आप पहले देखिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, यहीं पर खाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बाप रे, यहाँ अंडे भी हैं और मांस भी है। बहुत दिनों से नहीं खाया। कढ़ाई में और भी है, मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी भरता हूँ। सब ऊपर तक भरा है। यह नूडल्स का कटोरा बहुत भरपूर है। यह नूडल्स का कटोरा बाहर काफी पैसे में मिलता। डोंगरी जी ने मुझे इतनी अच्छी तनख्वाह दी है, फिर भी मैं यहाँ मुफ्त खा रहा हूँ। क्या मैं अभी भी इंसान हूँ? वो चाचा जो, क्या आप जानते हैं, एक अच्छा पेंटर। हाँ हाँ है, बस कीमत ज्यादा है। क्या वो पड़ोस के गांव का लाऊवांग है? मैं समझ गया। बर्तन में और भी है, आप खाना चाहते हैं तो खाइए, नहीं तो वही रख दें। दोंग जी, बहुत बुरा हुआ। हे दोंग, तुमने ऐसा करके पूरा शांघे गांव जल्द ही जान जाएगा। तुम मशरूम बेचने वाले हो भैया। अब कह सकते हैं, कर भी सकते हैं। हम अपना धंधा बढ़ाएंगे, कमाई भी खूब होगी। देखना, बहुत कमाई होगी। वो इतना आत्मविश्वासी कैसे है? एक कदम चलो फिर देखेंगे।
तो मैं वापस चलता हूं। वहां कौन है? छोटे चाचा, मौसम जल्दी ठंडा होने वाला है। तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? तुम लोग छोटे चाचा से मिलने आए हो? मैं पहले जा रहा हूं। अरे धीरे भाई। जी अब आओ। तुम बड़े भाई हो। क्या बात है? पहले ही मुझे बता देना। छोटे चाचा के पास क्यों आए हो? छोटे चाचा, हम भी इसे पैसे से बदलना चाहते हैं। वे दोनों, हैरानी की बात है कि गांव वालों जैसे ही हैं। पहाड़ पर मशरूम लेने चले गए। तो तुम छोटे चाचा को बताओ, तुमने पैसे बदल लिए। क्या खरीदना चाहते हो? मांस। तुम्हें मांस इतना पसंद है क्या? हम छोटे अंकल का बनाया खाना चाहते हैं। वो खट्टी मीठी मीट डिश मां भी नहीं बना सकती। दोनों छोटे पेटू, तुम लोग अच्छे से यही इंतजार करो। अंकल तुम्हारे लिए बनाता है। खट्टी मीठी पोट डिश है। आओ बैठो जरा। अब क्या करें? बस मिल ही नहीं रहे। जियाबाओ और जियाडोंग। ये दोनों बच्चे कहां भाग गए? अरे मिल गए मिल गए। किसी ने कहा है दोनों बच्चे पहाड़ी पर मशरूम तोड़ने गए हैं। अपने छोटे चाचा से कुछ पैसे लेने की सोच रहा है। अभी खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। दोंगजी दोंगजी। दादी दादा, अब तो शाम हो गई है। तुम लोगों को घर का भी ख्याल नहीं रहता। चलो चिंतित लोगों को दे दें। छोटे चाचा ने कहा कि वे हमारे लिए बनाएंगे खट्टी मीठी पोर्क। माँ पिताजी, अभी तक नहीं खाया ना? आओ बैठो साथ खाओ। ये चावल कितने सफेद हैं। बहुत सुगंधित है और बहुत स्वादिष्ट भी है। छोटे चाचा, आपकी रसोई कला शानदार है। भैया, क्या मैं सपना देख रहा हूं? ये बच्चों की तो बात ही छोड़ो। मुझे भी सपना सा लग रहा है। इससे जागना भी नहीं चाहते। दोंगजी, तुमने ये छत भी ठीक कर दी। अब शादी करने ही वाला हूं। किंगिया घर आने वाली है। यार इतने जल्दी तो नहीं चलेगा। अभी कुछ पैसे कमाए हैं तो ठीक करवा दिया। तुम लोग ज्यादा खाओ। आगे से छोटे काका तुम्हें अच्छा खाने को देंगे। कितना लंबा है? अरे तुम अगुई अगुई। तुम चिंता मत करो। पहले मैं समझदार नहीं था। बस बड़े भाई को परेशानी देता रहा। बड़े भाई नाराज हैं। इसका भी एक कारण है। मैं बड़े भाई का गुस्सा शांत कर दूंगा। अरे हाँ, मैं रसोई में हूं और खाना बचा हुआ है। मैं तुम्हें बड़े भाई के लिए ले जाने दूंगा। छोटे चाचा, मैं बहुत भर गया हूं। पेट सब बड़े हो गए हैं। छोटे चाचा, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। छोटे चाचा भी तुम्हें पसंद करते हैं। पहले तो वे दोनों तुमसे डरते थे। अब तुमसे लगाव रखते हैं। तुम्हें ऐसा देखकर हम भी बहुत खुश हैं। पिछले जन्म में ये दोनों बच्चे मुझसे ऐसे बचते हैं जैसे मैं कोई भूत हूं। अब एक अच्छे अंकल बन सकते हैं। दिल में बहुत सुकून मिलता है। जी अब आओ। मैं बड़े भाई से माफी मांगना चाहता हूं। यह बहुत मुश्किल है। मैं उन दोनों को वापस लेने आया हूं। अरे तुम क्या कहते हो? चलो हमारे यहां थोड़ी देर बैठते हैं। अब जब बड़े भाई मुझसे मिलना नहीं चाहते तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। अरे डोंगजी, तुमने पिछली बार वो खट्टी मीठी पट्टी कैसे बनाई थी? जियाबाओ और जियाडोंग को बहुत पसंद आई थी। अरे भाभी, मुझे याद है तुम पढ़ना जानती हो ना। कल मैं एक नोट लिख कर देती हूँ, तुम्हारे पास भेज देता हूँ। तो हम पहले चलते हैं। अरे भाभी जी, और क्या बात है? मशरूम का धंधा बढ़ता ही जा रहा है। हिसाब किताब का काम हमेशा निगरानी तो नहीं कर सकते। भाभी जी से मदद चाहिए थी। अगर दादा कुछ नहीं बोलेंगे तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। ये बात है, किसी और दिन बात करते हैं। अरे कोई बात नहीं, कल मैं वो नोट तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। माँ पापा, मैं पहले जा रहा हूं। ये बात आखिर कहना क्या चाहते हैं? दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। घर चलते हैं। माँ माओ, और माओ 2 दिन से स्कूल नहीं आया है ना?
कल मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ। मैं नहीं खरीदूंगा तुम्हारे घर के मशरूम। अरे नहीं दूंगा जी। इन कुछ दिनों में मुश्किल से कुछ पैसे कमाए हैं। मैं तो कुछ स्वादिष्ट खाने की चीजें खरीदूंगा। मशरूम चुनना। स्कूल में पढ़ाई करो, ज्यादा मजा आएगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो फिर कभी मत आना, ठीक है? दूंगा जी। मैं तुम्हारी मानूंगा। अगर मैंने पाया कि तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुरंत तुम्हें अपनी छोटी नोटबुक से हटा दूंगी। पहले गांव में एक शिक्षित युवा रहता था। उसका व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा किसी से तुलना नहीं हो सकती। उसने कहा, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, ज्ञान से भाग्य बदल सकता है। ये बात हे धोंग ने बिल्कुल ठीक किया। मेरी शादी होने वाली है। गांव की एक और किसान औरत बन जाऊंगी। क्यों मां, तुम्हें क्या हुआ? यह भावना तो गलत है। मैं मैं ठीक हूं। हे ढोंग की कमाई का ये जोश कितना अच्छा है। किंग या भविष्य में उससे शादी करे तो उसे बहुत सुख मिलेगा। हे डोंग, आज बहुत से लोग आए हैं, तुम्हारे लिए मशरूम लेकर आए हैं। थोड़ी देर में और लोग आएंगे। दोंग जी, हम तुम्हारे लिए मशरूम लाए हैं। मैं तुम्हारे लिए तौल देता हूं। अंकल जू, तुम थोड़ी देर बाद मेरी मदद करना। अगर कोई आता है तो कहना कि मेरा इंतजार करे। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। बाहर वालों के सामने तुम मुझे क्या कहती हो? यही तो सही है। मैं देख रहा हूं, ठीक है? भैया मुझसे मिलने नहीं आए, बर्फ नहीं तोड़ पाए। क्या मैं भैया से मिलने नहीं आ सकता? भैया भाभी। अरे डोंग जी, तुम आए तो आए, कुछ लाने की क्या जरूरत थी? फू, मेरी सुबह खाली है। प्यारे भतीजे के लिए थोड़ी स्वीट एंड सॉफ्ट पोर्क बनाई है। कुछ मांस बच गया था तो सब ले आई। अरे इतना सारा। अरे तुमने अपने लिए रखा भी है या नहीं? नहीं, तुम इसे वापस ले जाओ। अरे भाभी जी, मैं जब किसी से मदद मांगता हूं तो जरा ज्यादा ही ले आता हूं। घर में और भी है। घर आया तो कोई अच्छी बात नहीं, शायद। फिर अगर को मुसीबत संभालने बुलाया है। क्या तूने कोई मुसीबत खड़ी कर दी है या फिर किसी का पैसा चुकाना बाकी है? दोनों जी, मेरी और तेरे भाई की यह जिंदगी तो खुद देख ले। मैं अपने बड़े भाई से बात करता हूं। अरे बड़े भाई। भैया भाभी गणित जानती हैं। असल में यह अच्छी बात है। क्या पैसे मांगने नहीं आते, सीधे फैंग लैंग की तारीफ करने लगे। यह क्या मामला है? मैं भाभी से अनुरोध करना चाहता हूं मेरे लिए कुछ काम करने का। देखो मेरी शादी तो होने वाली है, बहुत काम अभी भी बाकी है। मशरूम बेचने का काम देखो, रुक नहीं सकता। फिर क्या? मैं चाहता हूं कि भाभी मेरा हिसाब किताब संभालें। अरे ये काम तो मैं कर सकता हूं भाभी जी। हालांकि हम सब एक परिवार हैं, लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में काम नहीं करवा सकती। ये तुम्हारी मजदूरी है। मैं तो बस यही सोच रहा था, लेकिन पैसे भी मिलेंगे यह नहीं सोचा था। लेकिन ये दोंगजी के पैसे हैं, नहीं ले सकते। भाभी, भाइयों में भी हिसाब साफ रखना चाहिए। मैं तुम्हें हर महीने 30 रुपये दूंगा, कैसा रहेगा? मदद की बात थी ना, हम आपके पैसे नहीं ले सकते। मुझसे एक दो बात कर लेते, रोजमर्रा की मुलाकातों से ही। बड़े भाई जरूर देखेंगे मेरे बदलने का संकल्प। इंसान, मैं तुम्हारे भाई की बात मानूंगा, ठीक है? लेकिन यह मांस तुम्हें लेना ही होगा। और एक बात भैया, घर की गाड़ी क्या अभी काम में आती है? मुझे पता था इस निकम्मे को। बिल्ली के बत्तों जैसी बात है। आदमी मान लिया, अब गाड़ी भी चाहिए। भैया मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? क्या वो मुझे अपनी बैलगाड़ी नहीं देंगे? आखिरकार पिछले जन्म में मैं बहुत बड़ा बदमाश था। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या बस तुम्हारी गाड़ी बेच दी थी ना तो मुझे क्या कर लेगा? वो तो है ही, परिवार की जान है वो। बस थोड़ा सा ही, फिर कभी बेचना मत। अरे भाई साहब,
तुम चिंता मत करो, लेकिन ये चीज मैं भी नहीं चला सकता। तुम कहते हो किसी को ढूंढ लें, क्या इसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सकते हो? बस खरोंचाई है या फिर टांग टूट गई होगी। अरे भाई साहब, क्या तुम मेरी गाड़ी चलाने में मदद करोगे? तुम कहते हो मैं किसी को ढूंढ लूं, पैसे भी खर्च करने होंगे, तुम जरूर मेरे पैसे नहीं लोगे ना? ये बैलगाड़ी दोंगे जी के पास रख दो, मुझे भी चिंता रहेगी। उसकी शादी है, मैं कुछ मदद कर दूं, ये तो मेरा फर्ज है। अरे, तो मैं खाने का इंतजाम करूंगा, इस बात को मना नहीं कर सकते। कब चाहिए? सुनो तो आज ही सही। भाभी जी, तुम मेरे घर जाकर हिसाब किताब संभालो। भैया, चलो कस्बे चलते हैं, बछड़े पकड़ने चलते हैं। ठीक है, हम तैयारी करते हैं, अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। अरे भैया, मैंने बहुत समय से नहीं बैठा है तेरी बैलगाड़ी में। अरे, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? गाड़ी वाली बात में मैं गलत था, मैं तुमसे माफी चाहता हूं, मैं ही परिवार से माफी चाहता हूं। सब बीत गया, अब इसका जिक्र मत करो, ठीक है? चाचा जू, हे गुई की पत्नी, मेरी कीगा डोंगरी से शादी करने वाली है, तुम और तुम्हारे पति आना ही होगा। हम जरूर आएंगे। अब ठीक है। प्रिय बड़े भैया, छोटे भाई की यह शादी है, भैया कैसे नहीं आ सकते? चाचा, मैं फैंगलैंड से मिलने जा रहा हूं। डोंगजी, क्या तू सुअर पालने की तैयारी कर रहा है? हाँ, नए साल के लिए सुअर। शादी के बाद पहला नया साल है, हमेशा धूमधाम से रहना चाहिए। डोंगजी, बाद में तुम मेरे घर आना, एक सुअर ले आना, उस समय तुम और क्यों या शादी के समय ज़िबा करना। जब कोई पूछे तुम बस इतने कहना कि तुमने खरीदा है। अंकल जू, ये ठीक नहीं है, पापा कहो। तो ऐसे ही करते हैं, कुछ दिन घर पर आराम करो, शादी के दिन ही मारेंगे। हाय। जू परिवार का मेरे प्रति स्नेह, मेरी देखभाल और सुरक्षा पिछले जन्म का मैं हूं, कभी अनुभव नहीं किया था। ये ससुर मुझे बहुत पसंद है। भैया, तुम कसाई को जानते हो, जब मेरी शादी होगी तुम्हारे काम तो बहुत हैं, क्योंकि तुम मेरे सगे भाई हो। कुछ खास नहीं है, मैं चलता हूं। अरे, आज भैया से जितनी बातें की वो पिछले 2 सालों से ज्यादा है, ये तरक्की है।